हेलो फ्रेंड्स, किसी ने हमारे पास कमेंट किया था कि ऐसा क्यों होता है कि जब हम लोगों से पहली बार मिलते हैं, जब नए लोगों से मिलते हैं, जब नए माहौल में जाते हैं तो वो लोग शुरू में तो बहुत अच्छे से बात करते हैं, फिर धीरे धीरे से उनका बोलना चालना कम हो जाता है, फिर वो भाव नहीं देते, फिर वो बात नहीं करते हैं। तो ऐसा हमारे साथ क्यों होता है, इसके बारे में बताइए। तो फ्रेंड्स, इसके कई कारण होते हैं। जो इंसान शुरू में तो बात करता है, फिर वो बात नहीं करता, क्योंकि वो कुछ ना कुछ हमारे अंदर ऐसी चीज़ देख लेता है, वो उसे पसंद नहीं आता, इस वजह से वो कटने लगता है, बचने लगता है, बात नहीं करता है। जैसे अगर हम किसी से मिलते समय ज़्यादा बोलते हैं, अपने बारे में सब कुछ बता देते हैं और ज़्यादा बक करते हैं, तो इससे क्या होता है, लोगों का मन उब जाता है। वो सोच लेते हैं इसके बारे में तो सब कुछ जानता हूँ। जब सब कुछ लोग जान जाते हैं तो वो धीरे धीरे फिर वो कटने लग जाते हैं, बात नहीं करते हैं। एक तो इसका कारण ये होता है। दूसरी बात ये है कि जब हम कभी कभी ऐसा होता है कि जो इंसान हद से ज़्यादा दुखी रहता है, मुंह को लटका के रखता है, या गुस्सा में चेहरा को रखता है, या वो हद से ज़्यादा दुखी दिखाई देता है, अपनी हर समय दूसरों को ध्यान से जज करता रहता है, दूसरों को ऑब्ज़र्व करता है ध्यान से, और लोगों से मिलते समय चेहरा पर उदासी रखता है, तो ऐसे लोगों से लोग कटते हैं। फिर वो शुरू में तो बात करते हैं, फिर बाद में बात नहीं करते। वो सोचते हैं अरे इससे क्या बात करनी है, ये तो ऐसे ही रहता है, ये वो है। शुरू में तो वो बात कर लेते हैं, बाद में बात नहीं करते, क्योंकि दुखी लोगों से तो हर कोई बचता है। जो इंसान हद से ज़्यादा खुश रहता है, मुस्कुराहट चेहरे पर रखता है, उससे हर कोई मिलता है, उसके हद से ज़्यादा दोस्त होते हैं। तो इसका एक यह भी कारण होता है कि हम अपने जब मिलते हैं तो चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं रखते, लोगों से थोड़ा जोश के साथ नहीं मिलते हैं, थोड़ा मुस्कुरा के नहीं मिलते हैं, जिसके कारण लोग शुरू में तो बात कर लेते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे कटने लग जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, अगर कोई भी इंसान हमसे बात कर रहा है और वो धीरे से बात करना बंद कर देता है, तो हमें उससे बोलना चाहिए, क्यों बात नहीं कर रहे हो, क्या बात है, ऐसे हम बोल सकते हैं। और उनसे मुस्कुरा के उनका हालचाल पूछ सकते हैं। अगर सामने वाला हमसे नहीं बोल रहा है, कोई बात नहीं, हम अपनी तरफ से ही बोल सकते हैं। अरे हम अपनी तरफ से तो बोल सकते हैं, जब सामने वाला बात नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, हम तो बात कर सकते हैं। हम मुस्कुरा के उनसे उनका हालचाल पूछ सकते हैं। मुस्कुरा के मिलते हैं तो एक मुस्कान जो होती है, ये इंसान को अपनी तरफ आकर्षित करती है। इसलिए लोगों से मुस्कुराना बहुत ही ज़रूरी है। मुस्कुराकर जब जोश के साथ मिलते हैं तो लोग वो एक बार मिलने के बाद बार बार वो मिलने का उनका मन करता है, और ऐसे लोगों को जो फ्रेंड सर्कल है वो बढ़ता है, दोस्त बढ़ते हैं। तो इसलिए दोस्तों से मिलते समय इस बात को ध्यान रखना है, मुस्कुराहट और जोश के साथ मिलना चाहिए और मुस्कुरा कर बात करना चाहिए। अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखना चाहिए। जब हमारे चेहरे की मुस्कान चली जाती है और हम थोड़े टेंशन में रहते हैं और अपने चेहरे को लटकाए हुए उदास रखते हैं, तो लोग भी हमसे दूर भागते हैं, बिल्कुल बात नहीं करते हैं। फिर हम परेशान हो जाते हैं कि हमसे लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं। जहाँ आनंद होता है वहाँ हद से ज़्यादा लोग आकर्षित होते हैं। इसलिए हर इंसान जहाँ उसे अच्छा फील होता है, जो इंसान प्यार करता है, वो उसके पास जाने को मन बार बार करता है। जैसे घर में छोटे बच्चे होते हैं, हमें छोटे बच्चे क्यों अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनकी एक सच्ची मुस्कान, एक बनावटी मुस्कान नहीं होती है, एक दिल से उनके अंदर से मुस्कान निकलती है, जिससे वो बच्चे हमें अच्छे लगते हैं। हम भी बच्चे से मुस्कुरा कर मिलते हैं, बच्चा भी हमारी तरफ को मुस्कुराता है। जब दोनों एक तरफ को मुस्कुराते हैं तो एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो मुस्कुरा कर मिलना बहुत ही ज़रूरी है लोगों को। अगर आप चाहते हैं कि लोग हमसे बात करते रहें, लोग मिलते रहें, तो लोगों के साथ जोश से मिलना, मुस्कुरा के मिलना, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जैसे कि कुछ दो दुकान हैं, दो परचूनी दुकान है। एक दुकानदार ऐसा है जो बहुत ही ज़्यादा खुश रहता है, ग्राहकों से खुश होकर मिलता है, मुस्कुरा कर मिलता है, उनसे हालचाल भी पूछता है, प्यार से सामान देता है। दूसरा ऐसा है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं है, वो चेहरे को उदास रखता है, गुस्सा में रहता है, ग्राहकों से ठीक से बात भी नहीं करता, और कोई भी ग्राहक कुछ बोलता है तो उससे उल्टा सीधा बोलता है, किसी को कोई चीज़ उधार नहीं देता, और मुंह को हर समय चढ़ा कर रखता है, गुस्सा में रखता है। तो क्या होगा, सारे लोग उसकी दुकान पे जाना पसंद करेंगे जो खुश रहता है। आपने भी ऑब्ज़र्व किया होगा,
आपको ये आसपास सबसे ज़्यादा वही दुकानदार अच्छा लगता होगा जो आपसे मुस्कुरा के बात करता है, आपको अच्छे से सामान देता है, आपका हालचाल पूछता है। आप बार बार उसी के पास जाना पसंद करेंगे। ऐसे ही परिवार में आपको वही सबसे ज़्यादा अच्छा लगता होगा जो आपसे मुस्कुरा के बात करता है, जो आपको समझता है और आपकी केयर करता है, आपसे प्यार करता है। आपको वही सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, आपसे लोग मिलें, आपसे लोग मिलते रहें, बात करते रहें, तो आपको लोगों को प्यार देना होगा, लोगों से मुस्कुरा के बात करना होगा, लोगों के जोश के साथ रहना होगा। आप कितने भी दुखी हैं, कितने भी परेशान हैं, पर इसको चेहरे पे मत दिखाओ। किसी को अपने दुख सिर्फ उसी को बताओ जो आपकी प्रॉब्लम को समझता है, जो आपके दुखों को दूर कर सकता है, जो आपको कोई अच्छा तरीका बता सकता है। हर किसी के आगे अपनी परेशानी नहीं बतानी चाहिए। ऐसा करने से लोग शुरू में तो सुन लेते हैं, लेकिन वही लोग धीरे धीरे कटने लगते हैं। कोई परेशान लोगों के साथ रहना नहीं चाहता, कोई उनका साथ देना नहीं चाहता, कोई उनके साथ खुश रहना नहीं चाहता है, उनसे हर कोई दूर बसता है। इसलिए परेशानी है तो चेहरे पे मत दिखाओ। लोगों से मिलो तो हमेशा ऐसा ही दिखाओ कि मेरी लाइफ में सब कुछ सही है, अच्छा चल रहा है। गलत चल रहा तो उन्हीं से शेयर करो जो आपकी प्रॉब्लम को समझते हैं, कुछ अच्छा आपको तरीका बता सकते हैं, सॉल्यूशन बता सकते हैं, उनके साथ शेयर करो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग यही सबसे बड़ी गलती करते हैं कि जो हमारे जीवन में दुख है, परेशानी है, लोग बात नहीं कर रहे हैं, हद से ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो ये अपनी चेहरे पर और ज़्यादा लोगों को दिखाते हैं, जिससे लोग देखकर और ज़्यादा दूर भागते हैं। वो सोचते हैं ये तो वैसी परेशान है, इससे क्या बात करनी है। तो इस बात को ध्यान रखना, अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट और जोश रखना चाहिए। तो जो आपने जैसे देखा, जो दुकान पे जो दुकानदार खुश रहता है, उससे पूरा गांव, पूरे लोग उसी के पास जाना पसंद करते हैं, उसी से दोस्ती रखते हैं, उसी की दुकान पर जाते हैं बार बार। उसी की दुकान सबसे ज़्यादा चलती है और वो और ज़्यादा खुश होता है। वो समझ जाता है कि लोग कैसे आकर्षित होते हैं, जो मजाक करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, दूसरों की इज्जत करते हैं, उनसे लोग ज़्यादा मिलते जुलते हैं, जिनकी बोली मीठी होती है। और जो लोग मुंह चढ़ा कर रखते हैं, उनसे कोई बात नहीं करता, उससे अरे इससे क्या बात करनी है। आपने खुद ही देखा होगा, आपको वही लोग अच्छे लगते होंगे जो आपसे मुस्कुरा के मिलते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, आपको वही अच्छे लगते हैं। तो ऐसे ही आपको बनना पड़ेगा। आप चाहते हैं लोग हमें पसंद करें, तो आपको उस दुकानदार की तरह बनो ना, जो मुस्कुरा कर मिलता है, अच्छे से मिलता है, उसी के जैसा बन के रहो। जब आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे आपके लाइफ में चेंजिंग, मतलब आपको कुछ बदलाव दिखाई देते नज़र आएंगे। आपको लगेगा कि हाँ, ये तरीका बिल्कुल सही है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जब भी लोगों से मिलते हो तो बोलो कम, मुस्कान ज़्यादा दो। इतनी भी मुस्कान मत दो, हल्की मुस्कान चेहरे पे हर समय रखो, ताकि लोगों को अच्छी मुस्कान ही अच्छी लगती है। वो मुस्कान होती है, वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। कुछ लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि वो मुस्कान तो बिल्कुल नहीं रखते हैं चेहरे पे और बोलते हद से ज़्यादा हैं, जिससे क्या होता है, लोग नफ़रत करते हैं, ऐसे लोगों से कटने लगते हैं, दूर भागते हैं। कुछ लोगों की ऐसी फितरत होती है, वो मुस्काते तो बिल्कुल भी नहीं है और बोलते हद से ज़्यादा हैं। वो सोचते हैं मैं ज़्यादा बोलकर लोगों को प्रभावित कर सकता हूँ, मैं ज़्यादा बोलकर लोग मेरी तरफ आकर्षित होंगे, लोग मुझसे दोस्ती करेंगे ज़्यादा बोलने से। लेकिन इसके उल्टा होता है, जो ज़्यादा बोलता है और मुस्कुराता नहीं है, उससे लोग दूर भागते हैं। और जो इंसान कम बोलता है और मुस्कुराता ज़्यादा है, तो उसके दोस्त ज़्यादा होते हैं, उसकी तरफ लोग आकर्षित होते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना। मैं अपने घर का खुद का एग्जाम्पल आप लोगों को इस साथ शेयर करना चाहूँगा। मेरी एक छोटी सी भतीजी है, करीब 1-1.5 साल की होगी। वो जब मैं उसके सामने जाता हूँ तो मैं उसे सबसे पहले मुस्कान देता हूँ। मुस्कान देने के साथ फिर वो मुझसे बहुत खुश हो जाती है और वो चाचा 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 करती रहती है। वो इतना प्यार करती है मुझसे कि वो अपने पिताजी से नहीं करती, अपने पापा से इतना प्यार नहीं करती जितना वो मुझसे करती है। मुझसे एकदम से मेरे गोद आ जाती है, मुझसे बहुत ज़्यादा मैं उसे खिलाता हूँ और बहुत ज़्यादा मुझसे बहुत खुश रहती है। और इतनी खुश रहती है, मैं क्या बताऊँ कि वो हर समय मेरे साथ रहने को कहती है। लेकिन जब मैं मिलता हूँ, मैं
इस बात को अच्छे से जानता हूँ कि मुस्कान एक इंसान को बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करती है। मैं जब भी उसे देखता हूँ पहले सबसे पहले उसकी तरफ को मुस्कुराता हूँ, फिर उसको खिलाता हूँ, गोद लेता हूँ, प्यार करता हूँ। इससे वो बहुत ज़्यादा मुझसे खुश रहती है। मुस्कान देने से ना एक ये फ़ायदा है कि जब हम लोगों से मिलते हैं और मुस्कुरा कर मिलते हैं तो सामने वाले के दिमाग में ये संकेत जाता है कि यार ये मुझसे मिलने के बाद कितना खुश हुआ है, इसका मतलब ये मुझे पसंद करता है, ये मुझे बहुत अच्छा समझता है। इससे क्या होता है, सामने वाले के दिमाग में एक प्यार की छवि जाती है, एक पसंदीदा की छवि जाती है। मान लीजिए हम किसी के सामने जाते हैं, कोई भी इंसान हमें देख के एकदम मुस्कुराता है तो हमें कितना अच्छा लगता है, हमें ऐसा लगता है कि ये यार इंसान मुझे देखकर कितना खुश हुआ है। एकदम हम किसी अरे भाई और क्या हाल चाल है, ये हम किसी से बोलते हैं एकदम से, अरे भाई क्या हाल है, कैसे हैं, बहुत एकदम उत्सुकता से बोलते हैं तो सामने वाला भी सोचता है कि यार ये मुझसे मिलने के बाद कितना खुश हुआ है। तो ऐसे ही हमें लोगों से मिलना चाहिए। जब भी लोगों की तरफ देखो एक हल्की सी मुस्कान देते रहो। तो हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगर अब भी आपकी समझ में नहीं आया है तो कमेंट ज़रूर करना। आपका कमेंट देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत हमें मोटिवेशन मिलती है। आपके कमेंट देखकर हमें पता चलता है कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है, कितने लोग हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, कितना आपकी समझ में आ रहा है, इसके बारे में हमें पता चलता है। इसलिए कमेंट करते रहें, हमें प्यार देते रहें, ऐसे ही लाइफ को आगे बढ़ाते रहें और देखते रहें। आपके धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा, हम धीरे धीरे सब कुछ बताने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स ऐसे ही प्यार देते रहें, कमेंट करते रहें, वीडियो में अपनी राय देते रहें, वीडियो आपको कैसी लगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।